अच्छा रज़ाक, जिस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर कंसर्न है, क्योंकि आप इजाफी बैट्समैन के साथ खेले हैं। सलमान अली आगा से आपने बॉलिंग नहीं कराई। अब आपको लगता है कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, जहां 65.5 मीटर की बाउंड्री है, हमारे स्पिनर वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। डू यू थिंक कि हम 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरें? हमारे पास वसीम जूनियर हैं, हारिस हैं, शाहीन हैं, और हम एक इजाफी बैट्समैन के साथ जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम ये तय करें कि जनाब हसन अली को वापस लेकर आएँ, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो कॉम्बिनेशन खिला दिया उसी के साथ जाना चाहिए? देखिए, 4 पेसर की बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मोहम्मद वसीम जूनियर को आप पहले मैचों में खिलाते नहीं, ना आपने अफगानिस्तान में खिलाया, ना आपने उधर एशिया कप में खिलाया। एकदम से आप उस पर प्रेशर डाल दिया, और आप क्या समझ रहे हैं कि जब प्रेशर पड़ेगा तो मोहम्मद वसीम जूनियर आपको डिलीवर करके देंगे? ऐसा नहीं है। ये क्रिकेट है, कॉन्फिडेंस मांगती है। अगर आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाना था तो आपको एशिया कप के मैचेस भी खिलाने चाहिए थे, और पिछले 1-2 साल से उसको मैचेस खिलाने चाहिए थे। तो ये एक प्लेयर के साथ भी नाइंसाफी होती है। ठीक है, अभी कंडीशन के मुताबिक वो आपको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, जहां टीम को जरूरत पड़ रही है वहां पे आपको विकेट भी ले रन भी रोक के दे रहे हैं। पर जो ही मैच डू एंड डाई का आएगा, जहां कंडीशन टफ होगी, अगेंस्ट द सिचुएशन बॉलर पे पड़ेगा प्रेशर, तो वहां पे फिर आपकी एबिलिटी का पता चलता है कि आप कितने को अच्छे बॉलर हैं। और अगर आप मोहम्मद वसीम पे इंसार कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में ना किसी को डेवलप किया है, ना किसी को कॉन्फिडेंस दी। अच्छा, तो ये मुझे बता दीजिए कि आप चौथे बॉलर को खिलाने के हक में दिखाई दे रहे हैं। फैसला तो टीम मैनेजमेंट ने करना है, बट उसामा मीर होने चाहिए प्लेइंग 11 में, या आपको लगता है कि शादाब बाहर बैठे हुए हैं, कल उनके हवाले से जो है हतमी फैसला हो जाएगा कि जी उनको रखना है या नहीं रखना? या मोहम्मद नवाज़, जिनके ऊपर बिल्कुल अब एतमाद रहा नहीं है, तो नवाज़ या शादाब, या आपको लगता है कि उसामा मीर ही बेहतर? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो शादाब को खेलना बनता है, और जिस तरह एक्सपेक्टेशन हमारी थी उसामा से, वहां उस तरह को डिलीवर नहीं किया। कोई ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, उसामा का भी कसूर नहीं है। आप एकदम से बड़े मैचों में उनको फिर लेके आ जाते हैं, पहले आप उनको खिलाते नहीं है। बात वही आ जाती है कॉन्फिडेंस की। एक प्लेयर 2-1.5 साल से खेलता आ रहा हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, आप सडनली वर्ल्ड कप में चेंजिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान की बैड लक है। इस चीज को देखना चाहिए कि इस तरह प्लेयर कभी डेवलप नहीं होता। प्लेयर कॉन्फिडेंस मांगता है कि यार कि मुझे पता है कि मैंने मैचेस सारे खेलने हैं। अब मैं यही नहीं पता चलता कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। फखर को आप 2 मैच देते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं। आप इमाम को कंटिन्यू करते हैं। अब आप वेट कर रहे होते हैं कि इमाम जब परफॉर्म ना करें तो ड्रॉप किया जाए। तो ये जो चीजें जब इस टीम में आ जाती हैं तो प्लेयरों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, और प्लेयर की अपनी एक साइकिल होती है, उसका अपना एक माइंड होता है। याद रखिएगा कि प्लेयर हमेशा प्लेयर की फेवर में होता है। अगर किसी प्लेयर को आप ड्रॉप करते हैं तो वो समझता है कि ये ड्रॉप हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, अगर ये परफॉर्म कर सकता है तो मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस से खेल सकता है तो मैं भी कॉन्फिडेंस से खेल सकता हूँ। ये प्लेयर की एक अपनी एक माइंड होता है जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो हम उस चीज को बिल्कुल एक साइड पे रख देते हैं। चेंजिंग करते चेंजिंग करते हम टीम का भी नुकसान करते हैं, प्लेयरों का भी करते हैं, इसलिए हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता। तो रज़ाक, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूं कि बोला ये जा रहा है कि 14 ओवर पहले मैच को ख़त्म करना है, अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं, टारगेट को चेस कर रहे हैं, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको कम से कम 90 रन के फ़र्क से न्यूजीलैंड को हराना होगा। मेरा ये मानना है कि अभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि न्यूजीलैंड को हराना है। आपने न्यूजीलैंड को हराया तो न्यूजीलैंड की टीम और दबाव का शिकार हो जाएगी, और ये बात आपके लिए अच्छी होगी। डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी तो है, पर पाकिस्तान का मैच डे मैच है, और डे मैच में हमेशा हाई स्कोरिंग होता है टोटल, तो ये भी देखना पड़ेगा। और बात फिर वही आ जाती है कि टॉस जीत के आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। और देखें, अगर टॉस जीत के अगर आप बॉलिंग का डिसीजन लेते हैं तो फिर अगर न्यूजीलैंड 450 भी करती है तो आपको 450 करना पड़ेगा। इससे आपका नेट रन अच्छा हो जाएगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फिर भी आपको इतना स्कोर ही करना पड़ेगा, 350 ऊपर करना पड़ेगा, तब के दबाव रहे न्यूजीलैंड पे। फिर उसमें फायदा ये होगा आपको, आप मैच तो आपके हाथ में होगा, मैच तो आप जीत जाएंगे, इससे नेट रन रेट बड़ा अच्छा होगा, उससे न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा नुकसान पहुंचेगा इस चीज का, क्योंकि उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। पर मेन की जो है वो यही है
कि अब मैच जीतना बहुत जरूरी है।